नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। फिर से किसान आंदोलन खड़ा होने लगा है, लेकिन इस बार इसके दो छोर होंगे। पहला मुंबई और दूसरा दिल्ली। दिल्ली में 20 मार्च को किसान संसद बैठने वाली है। इसमें किसान आंदोलन वापस लेने के एवज में तय हुई शर्तों पर वादा खिलाफी पर बात होनी है। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के किसानों की जो तस्वीरें आई हैं, वो एक साथ श्रद्धा और प्यार दोनों पैदा कर रही हैं। कोई 10,000 किसानों का जत्था नासिक के डिंडोरी से मुंबई की ओर पैदल बढ़ता चला आ रहा है। 13 मार्च को किसानों ने पैदल चलना शुरू किया था और 2 दिन के भीतर कसारा पहुंच गया। इन जत्थों में केवल युवा नहीं है, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे भी, और सब के सब एक साथ चल रहे हैं, गीत गाते हुए, ढोल बजाते हुए, मुस्कुराते हुए। इनमें से ज्यादातर दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं। यह किसान हुकूमत से प्याज पर एमएसपी की गारंटी, फसल बर्बादी पर कर्ज माफी और जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार मांगने मुंबई की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। किसान लगभग 8 दिन पैदल चलकर 210 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। यह किसान औसतन रोज 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। यह काफिला दिन में एक बार अपना पड़ाव डालता है, रात को खाने के लिए। किसान किसी भी मैदानी जगह में अपना पड़ाव डाल देते हैं, वहीं आसपास से लकड़ी जुटाकर चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, खुद खाते हैं, आगे की रणनीति बनाते हैं और सो जाते हैं। फिर सुबह वहीं पर नाश्ता बनाते हैं। दोपहर का खाना भी सुबह ही पैक कर लिया जाता है और फिर किसान चल पड़ते हैं। रोज का यही सिलसिला है। ये सारे किसान 20 मार्च को मुंबई के आजाद मैदान में डेरा डालेंगे। जैसे जैसे ये किसान मुंबई के पास आते जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे सरकार की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए वो किसान नेताओं के लगातार संपर्क में है। वो चाहते हैं कि किसान मुंबई में प्रदर्शन की जिद छोड़ दें और वापस लौट जाए। इसके लिए वो कुछ भरोसा रखने जैसी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अब यह संभव लग नहीं रहा है। इस आंदोलन की अगुवाई अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है, और इसमें किसानों, आदिवासियों के अलावा मजदूर भी शामिल हैं। पूरे मुंबई में हल्ला है कि हजारों हजार किसान शहर के आजाद मैदान में डेरा डालने वाले हैं। मुंबई में उनकी एंट्री को लेकर पुलिस वालों ने अभी से पूरा प्लान तैयार कर लिया, जिससे किसी को असुविधा ना हो। वैसे ये किसान बेहद अनुशासित तरीके से खुद ही अपना मार्च निकाल रहे हैं। कहीं भी गाड़ियों की आवाजाही इससे प्रभावित नहीं हो रही है। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद कहीं से किसी तरह की बदसलूकी की खबर तक नहीं आई है। अखिल भारतीय किसान सभा की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव हैं अजीत नवाले। वही इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता हैं। वो कहते हैं कि हम इस तरह पैदल चलकर पहली बार मुंबई नहीं आ रहे हैं, 2 बार पहले भी आ चुके हैं। दोनों बार हम सरकार के भरोसे पर भरोसा करके वापस लौट गए थे, लेकिन उसके सारे वादे झूठे निकले। वो कहते हैं कि प्याज के दाम खुदरा बाजार में कहीं भी 20 रुपए किलो से कम नहीं है, लेकिन किसानों को 2 रुपए भी नहीं मिल रहा है। हमें प्याज पर एमएसपी और खरीद की गारंटी चाहिए, हम इसकी मांग कर रहे हैं। इसी तरह डेयरियां दूध की कीमत बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार भी मानती है कि किसान इसकी वजह से सड़क पर खड़ा है, लेकिन वो भरोसा देने के अलावा कुछ नहीं करती। इसलिए इस बार हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमारी मांगे माने जाने का ऐलान नहीं कर दिया जाता। किसानों की मांग है कि गोंद जिससे लड्डू बनता है, उसकी 250 रुपए प्रति किलो खरीद की स्थायी गारंटी हो। इसी तरह गाय के दूध का न्यूनतम मूल्य 47 रुपए प्रति लीटर तय कर दिया जाए और भैंस के दूध का न्यूनतम मूल्य 67 रुपए प्रति लीटर। इसी तरह दूध खरीद के लिए तय मानकों के निगरानी के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी काम करे, ना कि डेयरी कंपनियां। इसके साथ ही किसान 2005 के बाद भर्ती हुए लोगों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। हम चैन से नहीं रहेंगे, इंसाफ चाहिए, हम चैन से नहीं रहेंगे, इंसाफ। एक मांग यह भी है कि सरकार खाली पड़े पदों को भरे और ठेके पर रखे गए कर्मचारियों की नौकरी पक्की करे। किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी 1,40,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करे। मतलब किसान केवल अपनी मांगों के लिए मुंबई नहीं पहुंच रहे हैं, वो हर तबके की बेहतरी चाहते हैं। इतना बड़ा दिल वाकई किसान का ही हो सकता है। आपको बता दें कि बिल्कुल इसी तरह नासिक के लगभग 15,000 किसान 2018 में भी मुंबई आए थे।
उन्होंने आजाद मैदान में ही डेरा डाला था। सरकार ने वादा करके उन्हें कुछ दिनों के बाद वापस भेज दिया था। इसके अगले साल 2019 में 40,000 किसान मुंबई पहुंचे। इस मार्च को रोकने के लिए लगभग 250 किसानों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए, लेकिन आंदोलन नहीं रुका, उल्टे भड़क गया। 23 जिलों के किसान इसमें शामिल हो गए थे, लेकिन एक बार फिर उन्हें वादों का लॉलीपॉप थमाकर वापस भेज दिया गया। फिर कोविड आ गया और किसान कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सके। लेकिन 4 साल बाद एक बार फिर से किसान मुंबई पहुंच रहे हैं, उन्हीं मांगों के साथ। सरकार पर किसानों का भरोसा किस कदर हिला हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ने किसान नेताओं को बात करने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने इसे तवज्जो देने की बजाय मुंबई के लिए कूच करना बेहतर समझा। आपको याद हो तो हमने अपनी यह खबर में बताया था कि महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान 70 किलोमीटर दूर प्याज बेचने गए थे। मंडी में उनके 512 किलो प्याज का भाव लगा 1 रुपए प्रति किलो, मतलब 512 रुपए में पूरा प्याज। लेकिन इसमें प्याज को बाजार तक पहुंचाने, तौलाई और दूसरी देनदारियों को काटकर किसान के हाथ में थमाया गया केवल 2 रुपए का चेक। बहाना बनाया गया कि किसान के प्याज की क्वालिटी खराब थी। मध्य प्रदेश की मंडियों में तो प्याज की कीमतें 50 पैसे प्रति किलो तक गिर गई थी। दाम न मिलने से नाराज एक किसान ने मंदसौर में अपनी पूरी फसल सड़क पर छोड़ दी थी। ये केवल प्याज के किसान की बात नहीं है। मंदसौर की मंडी में तो लहसुन भी 50 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गया था। मार्च के महीने की ही बात है, अलीगढ़ के टप्पल के किसानों ने आलू की कीमत न मिलने पर मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि ऐसे तो हम लुट जाएंगे बाबू, जब खुदरा बाजार में कीमतें कम नहीं हैं तो फिर हमसे लगभग मुफ्त में खरीद क्यों। जाहिर है बिचौलिए वारे न्यारे कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि डबल इंजन की सरकार होगी तो बिचौलियों का राज खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां तो किसान बोल रहे हैं कि बिचौलिए उनकी जिंदगी का इंजन ही खोल ले गए। इस खबर को देखने के बाद आप बस एक काम कीजिएगा और जरूर कीजिएगा, थैला लेकर बाजार निकल जाइएगा। प्याज की कीमत पूछिएगा, लहसुन की कीमत पूछिएगा, टमाटर की कीमत पूछिएगा, आलू की कीमत पूछिएगा और सोचिएगा आपने जिसके लिए 20 रुपए, 30 रुपए या 40 रुपए चुकाया है, उसमें किसान का हिस्सा कितना होगा। आप जिंदगी भर किसानों को बुरा भला नहीं बोल पाएंगे। कितनी अजीब बात है कि ऐसे किसान जब सड़कों पर उतरते हैं तो कुछ टीवी वाले पत्रकार उन्हें खालिस्तानी बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बोलते हैं। इस पर शर्म आनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। यूट्यूब पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, कहीं भी देखिए, लेकिन लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। ट्विटर हैंडल जानते हैं आप, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।